हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी फॉर यूपीएससी। अब हमारा जो सन है, जो कि एक स्टार है, वो लिक्विड या सॉलिड क्यों नहीं है और क्यों एक गैसियस बॉडी है, ये जानने के लिए हमें कॉम्पोजिशन जानना होगा। किसका? तीनों स्टेट्स के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, ये जानना है। तो ये जो अरेंज है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो एक सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे टाइटली अरेंज्ड होते हैं और यहाँ पर बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। लिक्विड में कैसा है? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है एंड थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। गैसियस बॉडी में यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है एंड ये फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन टाइटली पैक्ड, लेस टाइटली पैक्ड एंड वेरी लूजली पैक्ड। नेक्स्ट, ये जो सॉलिड है, इसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं? सॉलिड का मतलब है फिक्स्ड शेप। एक जो बॉडी है उसको अगर फिक्स्ड शेप है तो उसे हम सॉलिड कहेंगे। जैसे कि ये प्लैनेट, या इसे आप एक बॉल की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। अब इस बॉल को एक पर्टिकुलर शेप है, एक सर्कुलर शेप है, इसीलिए आप इसे बॉल कहते हैं एंड एक सॉलिड बॉडी कहते हैं। बट लिक्विड का क्या है? इसके पास कोई शेप नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। कुछ अट्रैक्शन है। मैंने कहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है लेस टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, पानी का अपना खुद का शेप नहीं है, बट जो कंटेनर है उसका शेप वो ले लेती है। तो अगर आप यहाँ पर पानी पोर करते हो तो जो ड्रॉप्स है वो यहाँ पर कैसे गिरते हैं? ये यहाँ पर एक लाइन में अरेंज होता है एंड देन जो नेक्स्ट लेयर होता है वो इसके ऊपर अरेंज होगा, राइट। इसका मतलब है कुछ अट्रैक्शन है, भले ही उनके पास अपना खुद का शेप नहीं है, वो कंटेनर का शेप ले लेती है, बट कुछ अट्रैक्शन है यहाँ पर, इसीलिए वो एक दूसरे के पास अरेंज होते हैं एंड उसके बाद एक के ऊपर एक लेयर में अरेंज होते हैं। हमने कभी ये नहीं ऑब्जर्व किया होगा कि दो ड्रॉप्स यहाँ पर गिरते हैं, एक ड्रॉप यहाँ पर गिरता है और दो ड्रॉप्स यहाँ पर हवा में है। ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। सॉलिड जितना टाइटली पैक्ड नहीं है, बट ये लूजली पैक्ड भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर गैसियस बॉडी का क्या है? अगर आप कोई भी गैसियस सब्सटेंस डालते हो किसी कंटेनर में, तो क्या होता है, वो जो एंटायर कंटेनर है उसको ये गैसियस बॉडी फिल करते हैं। दैट इज, अगर आप कितना भी बड़ा कंटेनर ले लो, उस एंटायर कंटेनर को ये सब्सटेंस फिल कर देती है। इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस एक्सपैंड होते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं कि वो अपना पूरा कंटेनर को फिल करते हैं अपने एक्सपेंशन की वजह से। तो यहाँ पर बहुत ही लूजली पैक्ड है। यहाँ पर बहुत ही लूजली पैक्ड है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को ये भी कंपल्शन नहीं है कि वो एक दूसरे के पास ही अरेंज हो, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड में होता है। ओके, तो इतना भी कंपल्शन एक गैसियस सब्सटेंस में नहीं है। तो अब जब मैंने कहा है कि सॉलिड को अपना शेप मेंटेन करना जरूरी है, तब जाकर उसे हम सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरी है? यहाँ पर जरूरी है कि जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो हर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। खास कर जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री में है, उस सारे बाउंड्रीज के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना जरूरी है, वरना ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर बाउंड्री में, वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे एंड आपका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो शेप को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को पकड़े रखना जरूरी है, खास करके बाउंड्री मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी एंड खास कर हर मॉलिक्यूल जो बाउंड्री में है उसे वो पकड़े रखा है, तब जाकर ये सॉलिड है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सॉलिड अपना सॉलिडिटी कैसे मेंटेन करता है। नाउ मैंने आपको कहा है कि सन एक स्टार है और वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी जब इतना बड़ा है तो वो एक सॉलिड हो सकता है क्या? उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल इतना पावरफुल नहीं हो सकता है कि वो इतने बड़े चीज को होल्ड करके रखे, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा सेंट्रल मॉलिक्यूल का और बाउंड्री मॉलिक्यूल का। ओके, एक जो प्लैनेट होता है उससे भी बड़ा होता है एक स्टार। तो इतने बड़े बॉडी का सेंट्रल मॉलिक्यूल में इतना कैपेसिटी नहीं होगा कि वो लास्ट के जो बाउंड्री में जो मॉलिक्यूल्स है उसे भी अपने पास अट्रैक्ट करके रखे। तो जब उसके पास इतना ताकत नहीं है तो वो ये सारे मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। देन क्या होगा? देन उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, तो एक सॉलिड नहीं हो सकता है। लिक्विड का केस क्या है?
मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में भी कुछ सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी है क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उस अट्रैक्शन के लिए भी सेंट्रल मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा ताकत लगाना है। तो उतना एनर्जी भी सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास नहीं है कि वो लेस टाइटली भी उसे बाउंड करके रखे। तो अभी चॉइस क्या है, इसको एक गैसियस सब्सटेंस ही होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा सन जो कि एक स्टार है वो गैसियस बॉडी है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अभी यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट दिया है। यहाँ पर क्या कहा गया है, स्मॉल प्लैनेट्स जो होते हैं वो यूजुअली रॉक के बने हुए होते हैं, जो ह्यूज प्लैनेट्स हैं वो लिक्विड के बने हुए होते हैं, एंड जो वेरी ह्यूज प्लैनेट्स हैं जैसे कि हमारा सन या हमारा स्टार वो एक गैसियस बॉडी ही होता है। देन क्या कहा गया है यहाँ पे, रिवर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल प्लैनेट्स हैं वो रॉक के बने हुए होते हैं, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये लिक्विड नहीं हो सकता है या एक गैसियस बॉडी नहीं हो सकता है। ये सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। एंड ह्यूज प्लैनेट्स जो मैंने कहा कि लिक्विड के होते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये गैस के नहीं हो सकते। ये लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस बॉडी भी हो सकता है, बट एक सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड में मैंने कहा था कि अट्रैक्शन के लिए ताकत चाहिए सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास। तो जब ये ह्यूज है तो सॉलिड बॉडी में उतना एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पर ये सॉलिड नहीं हो सकता। नाउ वेरी ह्यूज प्लैनेट्स ये गैसियस बॉडी ही होगा, यहाँ पर रॉक भी पॉसिबल नहीं है, लिक्विड भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो सन है वो एक सॉलिड बॉडी या एक लिक्विड बॉडी क्यों नहीं है। So that's all from my side for this topic. Please like, share and subscribe this channel if it is helping you, and I'll be back with the next video very soon. Thank you so much.